हमारे ब्लॉक नहीं जा सकते, इनके घर पर कब्जा हो गया, वहाँ मशीन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको लखनऊ कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से बता रहे हैं। ये बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं। लखनऊ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुकीम जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास पहुँच गए हैं। इनका कहना है कि हमारी सोसाइटी के इलेक्शन जो हैं कई सालों से नहीं हो रहे, इलेक्शन कराए जाएं। और यहाँ पे एक जावेद नाम का बंदा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने बंदे भेज रहा है और वो मुलाजिम भी है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, और वो हम पे तशद्दुद करा रहा है। ना ही जो है हमें हकूक़ दिए जा रहे हैं, ना ही कंस्ट्रक्शन कराने दी जा रही है। और हम हाई कोर्ट भी गए हैं, ना ही हाई कोर्ट पे के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है, एहतजाज में क्या कह रहे हैं। ये सोसाइटी मेम्बरान खुद अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। वो जो है ना इसी उस पर वो हेडल्स डाल रहे हैं कि जी आप जो है ना हमारे को इसके लिए अलग से पेमेंट करें तो हम आपको एनओसी जारी करेंगे। इनका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना, सोसाइटी के अंदर सिर्फ इलेक्शन कराएं। यहाँ के हम लोगों को मेम्बरान को परेशान कर रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी और सफाई के निज़ाम के भी हवाले से भी। ये सिर्फ इलेक्शन को फोकस नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ बाजार गर्म कर लिया है रिश्वत का, कि वो बस हमें रिश्वत दें और रिश्वत देने के बाद तमाम चीज़ों को हमारे हवाले करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जावेद साहब को हटाया जाए और ऐसा अच्छा कोई शफाफ ऐसा शख्स लाया जाए हमारे दरमियान में जो हमारे दरमियान का हो, हमारे सोसाइटी में रहता हो और इलेक्शन वो करवा सके। और हम सब के दरमियान से वो बंदा जो इलेक्शन करवा सके। ये नहीं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, ठीक है वो आ जाए सरकारी तौर पर, लेकिन हमारे मेम्बरान जिस पर मुतमिन होंगे उस पर इलेक्शन कराया जाए। इसके अलावा किसी पर इलेक्शन ना कराया जाए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से तैनात हो रहे हैं सोसाइटी की तरफ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सब 2 नंबर लोग तैनात हो रहे हैं और उसके अंदर वो लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है जब से, और जो है ना तकरीबन मई में हमने इसमें की बाउंड्री वगैरह भी लगाई थी। और जुलाई में शायद 15 जुलाई को ना 15 जुलाई को इन्होंने जो है ना वो इसको ताले तोड़ के अंदर बैठ गए हैं और हमने पुलिस कार्रवाई की, कंप्लेन वगैरह की, सारा कुछ किया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए अब हमने जो है कोर्ट में केस किया हुआ है और हमारे पास स्टे मौजूद है। उसके बावजूद भी ये कंस्ट्रक्शन जारी रखे हुए हैं और इसके ऑर्डर हम जो है ना वो हमने पुलिस को भी दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रही और वो जो है ना दिलेरी के साथ कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। और वो वही लोग शामिल हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने सोसाइटी ऑफिस के हवाले कर दिया। इसी एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में ये प्लाटों पे कब्जे किए हैं, इनकी डबल फाइलिंग हो रही है जो जेन्युइन प्लाट है लोगों के इसके ऊपर। और वही लैंड ग्रैपर जिसकी तस्वीरें हम एहतजाजन आपके सामने लेके खड़े हुए हैं, यही लैंड ग्रैपरों इन्हीं ने कब्जा किया, इन्हीं के प्लाट्स के ऊपर। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के असल मेंबरों को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। असला बरदार लोग इनके साथ हैं और इस सोसाइटी के अंदर दहशत का माहौल बना के रखा हुआ इन्होंने। और उसके सारी की सारी जेर सरपरस्ती आपके इस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हो रही है। इस एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको रास्ता दिखाया है, यही उनको फाइलें बना के दे रहा है, यही उसको इम्पोज कर रहा है। तो बराए मेहरबानी जो पोर्शन बनाए जा रहे हैं इनके जेन्युइन प्लान इनको हवाले किए जाएँ। और कोर्ट भी हमारे यहाँ बस फिर देखती है, ऑर्डर निकालती है, ना एसबीसी उस पर अमल करता है, ना सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर उस पर अमल करता है। सोसाइटी हमारे जितने भी लोग हैं मेम्बरान हर चीज़ से मुतमिन है, सिक्योरिटी से मुतमिन है, कंजरवेंसी से मुतमिन है और पानी के निज़ाम से मुतमिन है। और ये जावेद साहब आ रहे हैं, लोगों के एनओसी कैंसिल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमें आप लाखों रुपए रिश्वत दें तो आपकी एनओसी चलती रहेगी, वरना आपकी एनओसी कैंसिल हो जाएगी। तमाम मेम्बरान यहाँ पर ये अच्छा, हाई कोर्ट में क्या आपका केस चल रहा है? हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस है। एक केस जो है वो इलेक्शन के लिए था और उसमें हाई कोर्ट के भी ऑर्डर थे कि भाई ये इलेक्शन करा दिए जाएं। तो उस पर यह हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया उस काम के लिए, लेकिन वो काम हनोज दिन दूरस्त है। और इसके अलावा वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी इश्यूज चल रहे हैं और दीगर मामला भी जो है हाई कोर्ट में चल रहे हैं और वहाँ से क्लियर कट ऑर्डर्स हैं सोसाइटी को भी, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को भी और उसके अलावा दीगर इदारों को भी, एसबीसी को भी, कि ना सिर्फ गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए बल्कि जो नक्शे पास हो रहे हैं उनको नक्शों को पास किया जाए। एसबीसी जो है वो नक्शे पास करने के बजाय तामीरात की इजाज़त देता है और गैर कानूनी तामीरात करवाता है, फ्लैट और पोर्शन बनवा देता है।
अदालती हुक्म पे भी अहकामात पे जो है अमल दरामद नहीं होता। ये जावेद साहब जो हैं, ये जावेद साहब इतने बड़े वो हैं कि इस सोसाइटी में गए हैं, एक बंदा जो अपने घर की रिकंस्ट्रक्शन करा रहा है, उसका राइट है, वो करा सकता है, उसके मेंटेनेंस करा रहा है, उसके घर पे जाके कहते हैं कि काम बंद करो वरना रेंजर्स और पुलिस से उठवा दूंगा। तो हम जावेद साहब को बताना चाहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बदमाश नहीं बने। रेंजर्स हमारी भी है, पुलिस हमारी भी है, इस मुल्क पे हमारा भी उतना ही हक है जितना जावेद साहब का है। और हम फिर ये दरख्वास्त करेंगे कोऑपरेटिव सेक्रेटरी से और रजिस्ट्रार साहब ने कि आपने एक बदमाश आदमी को वहाँ बिठा दिया है जो सोसाइटी के मेम्बरान से भी बदमाशी कर रहा है, प्लस ये है कि जो है उसका क्या कहते हैं इलेक्शन भी नहीं करा रहा है और लैंड ग्रेबर को बिठा दिया जो हमारी जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। सोसाइटी में प्लाटों पे कब्जे किए जा रहे हैं जाली फाइलों के जरिए। 1965 की फाइलों पे जो है ना जाके जाली फाइलें बनाने कब्जे हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो इस सूरत में हम आए सेक्रेटरी साहब के पास कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करके दिया जाए और जो कुछ ये है इनके प्लाट पे कब्जा हुआ है, अभी भराई का कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था और कब किया था हाई कोर्ट ने? कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हमारे बॉस जो है ना, हमारे बॉस जो है कोऑपरेटिव सेक्रेटरी जो है वो हमारे बॉस हैं। हम उनको सोसाइटीज जो होती है रिपोर्ट करती हैं कोऑपरेटिव के जो है ना सेक्रेटरी साहब ने सोसाइटी को सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया है। इन रिटर्न को लिख के दिया कि आप इलेक्शन कराएं। बस हमारा मुतालबा है कि जो सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है उस पर अमल किया जाए, बस इतनी सी बात है। कोर्ट के बारे में सारी इलीगल लोग बैठे हुए थे, वली वगैरह जो थे, उन्हें जिन्हें हाई कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया था। अब वहाँ पे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने जो है ऑर्डर किया एडमिनिस्ट्रेटर को कि सोसाइटी सुपरसीड की जाती है और एडमिनिस्ट्रेटर जावेद शाह साहब को ऑर्डर किया कि 3 महीने में इलेक्शन कराए। वो 1.5 महीने हो गए बैठे हुए हैं। हमने उनसे मुलाकात करी और मुलाकात करके उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इलेक्शन कराएं। उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, कहा कि जी आप ऐसा करें, हमें 4 नाम दे दीजिए, मैं इंटरव्यू करके उसमें से 2 लोगों को रख लूँगा अपने साथ राइट एंड लेफ्ट और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हमने 5 नाम दे दिए। 15 से 20 दिन हो गए, उन्होंने अभी तक उन 5 में से किसी को भी नहीं बुलाया, ना इंटरव्यू किया, ना डिसाइड किया, बल्कि वहाँ लैंड ग्रेबर मारूफ के लोगों को बिठा दिया। जिन लोगों ने ये इनकी तस्वीर है, ये साहब जो है ना, ये इस वक्त दफ्तर में बैठ रहे हैं, ये साहब जो है, और इन साहब ने ये कहाँ है मकसूद, इन साहब के मुंह पे लात मारी थी गिरा के, ये साहब है, ये पूरी वीडियो है। और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि जो है ना, हमारा अगर कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा है मेंबर्स का, तो गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, मटेरियल लेके नहीं आ सकती। लेकिन जो प्लाट पर जो कब्जा हुआ है, उस प्लाट पर मशीन आई हुई है, सीमेंट बजरी आया हुआ, भराई हो रही है और जावेद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जावेद साहब इस वक्त लैंड ग्रेबर्स की जो है ना सरपरस्ती कर रहे हैं और ये खुद यहाँ पर हैं, दफ्तर में इस वक्त लैंड ग्रेबर बैठे हुए हैं। वही लोग जो हमारी जगहों पे भी कब्जे कर रहे हैं, हमें मार भी रहे हैं। तो इनको भेजा गया था इलेक्शन कराने के लिए, ये कब्जा कराने में लग गए। तो अब जो है ना, हम इन्हें कबूल नहीं करते। हम चाहते हैं कि कोई जो है शरीफ नफ्स इंसान आए जो आके इलेक्शन कराए। हम हर तरह से उनके साथ ताउन करेंगे। ये हमारा सेक्रेटरी कोऑपरेटिव से और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते ऐसे किसी इंसान को भेजें जो शरीफ नफ्स हो और वो इलेक्शन कराए और मालिकों को, सोसाइटी के लोगों को सोसाइटी दे दी जाए। बस इतना सा मुतालबा है हमारा। आपका कोर्ट ने वो ये है कि जनाब अली, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होता है तो उसमें लिखा होता है कि आप वो मेंबर सीनियर तरीन सोसाइटी के मेंबर अपने साथ रखेंगे। अभी तक ये हो रहा है कि सोसाइटी का मेंबर नहीं आ रहा, हर वो मेंबर आ रहा है जिसका ताल्लुक लैंड ग्रेबर से है, जो बदमाशी कर रहे हैं, जो FIR कटवा रहे हैं, समझ में। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि जिसको भी तैनात किया जाए उसके ज़िम्मे इलेक्शन और सीनियर मेंबर जो है सोसाइटी से लिए जाए जो वहाँ के रजिस्टर्ड मेंबर हैं, ताकि शफाफियत नजर आए। क्या मसला है? ये लैंड ग्रेबर हमारी सोसाइटी ऑफिस हाँ, में क्या ये लोग मार रहे हैं, ये मुझे मार रहे हैं। और इन्हीं लोगों को सोसाइटी ऑफिस में लाके बिठा दिया लैंड ग्रेबर ने। ये इन्हीं लोगों को सोसाइटी ऑफिस में लाके बिठा दिया सुपरवाइजर बना के, और ये मेंबर भी नहीं है जबकि। और ये हम लोगों के यानी कि प्लॉटों पे कब्जा ही कर रहे हैं और लैंड ग्रेबिंग का धंधा कर रहे हैं। और तो ये है सारा मामला। ये कौन है, क्या है? लैंड ग्रेबर नहीं, नाम कोई इनमें जैसे मारूफ लोन है, ये मारूफ लोन है, ये सैफुल्लाह है, ये अजीज है, आसिम है
और ये इनको इंचार्ज बना दिया वहाँ का, इनको वो इंचार्ज बना दिया। और जबकि ये ना मेंबर है ना कुछ है। अच्छा, इस सोसाइटी में, लखनऊ में। जी, लखनऊ सोसाइटी। अभी आप क्या चाह रहे हैं? तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई इलेक्शन हो। और देखिए हमारा ये बोर्ड है नो करप्शन ओनली इलेक्शन, साफ सुथरे इलेक्शन हो, और जो कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बुलाया गया इलेक्शन के लिए तो इलेक्शन कराएं, और लोगों को जो सोसाइटी के मेम्बरान हैं उन लोगों को ऑफिस में बिठाया जाए जो पुराने मेम्बरान हैं। असल जो बात है, जो मेम्बरान हो सोसाइटी के रहने वाले 8-10 साल 15 साल से, उनको ऑफिस में बिठाया जाए, क्योंकि सोसाइटी का मामला वही लोग जानते हैं, बाहर के लोग आए हुए नहीं जानते तो सोसाइटी के क्या मसाइल हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा एक वो है तकादा। इलेक्शन का इंतजाम किया गया। दरअसल बॉस बात ये है कि